जय हिंद। मेरे YouTube चैनल बिहारी बालाजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में देखा था आपने आखेटों के बारे में, खाद्य संग्रह के बारे में, और आज आप आगे की टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर देखते हैं। ये इतिहास जो है इसको 3 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। एक आपका प्राग ऐतिहासिक काल है, दूसरा आपका आद ऐतिहासिक काल है और तीसरा आपका ऐतिहासिक काल है, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल में लिपि लेखन कला से परिचित नहीं थे और आद ऐतिहासिक काल में लिपि लेखन से परिचित तो थे लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल में लिपि से परिचित था और पढ़ा भी जा सका, ठीक है। अब देख लीजिए, प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। आद ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत और मध्य भारत और आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फिर चीजों को रिपीट कर लेते हैं। इतिहास को 3 प्रकार से बांटा गया है। एक आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आपका आद ऐतिहासिक काल, तीसरा आपका ऐतिहासिक काल है। प्राग ऐतिहासिक काल में लिपि लेखन कला से परिचित नहीं थे और ऐतिहासिक काल में लिपि लेखन से परिचित थे लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। ऐतिहासिक काल में लिपि से परिचित था, पढ़ा भी जा सका। लिपि से भी परिचित था और लिखा भी पढ़ा भी जा सका, ठीक है। अब आप देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया है। एक आपका पाषाण काल है और दूसरा आपका ताम्र पाषाण काल है। पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल को 3 रूपों में बांटा गया है। एक आपका पूरा पाषाण काल है, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल है और तीसरा आपका नव पाषाण काल है। क्या देखा आपने? पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो चालकोलिथक काल भी इसको कहा जाता है, ताम्र पाषाण काल को, ठीक है। पाषाण काल कहते किसको है? पाषाण काल वह काल है जिसमें लोग अधिक से अधिक पत्थरों पर आश्रित रहते थे, ठीक है। इसीलिए इसको पाषाण काल बोला जाता है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। अब देख लीजिए, पाषाण काल में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य मिला है और मानव का साक्ष्य में क्या मिला है? खोपड़ी मिला है। मानव का खोपड़ी मिला है, ठीक है। सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ क्या चीज का मिला है? तो खोपड़ी का मिला है। और ये कहाँ मिला है? तो हेथनोरा में मिला है। हेथनोरा कहाँ है? तो नर्मदा घाटी के पास है, ठीक है। नर्मदा घाटी के पास क्या है? हथनोरा। और यहाँ से ही मानव का साक्ष्य मिला है और यहाँ पे सिर्फ केवल खोपड़ी का साक्ष्य मिला है, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पे आपने क्या देखा? ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथक काल भी कहते हैं, ठीक है। पाषाण काल में पत्थर की गुफाओं में, है ना, सनन लेना, पत्थर से आग पैदा करना, पत्थर से सिलाई करना, ठीक है, और पत्थर का ही हथियार ये लोग बनाया करते थे। आज के डेट में देखेंगे कचिया है, कुल्हाड़ी है, लोहा की वस्तु है, लेकिन उस टाइम जो है ना, पत्थरों के ही ये लोग औजार बनाते थे और हथियार बनाते थे, ठीक है। इसीलिए इस काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला देख लीजिए आप, पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल जो है सबसे प्रारंभिक समय था मानव का। पूरा पाषाण काल जो है प्रारंभिक मानव का समय था और ये जो है इसकी जो अवधि थी 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। यानी कि अवधि जो है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल में जो है मानव को आदि मानव बोला जाता था। यानी कि इस काल में मानव को क्या बोला जाता था? तो आदि मानव कहते थे, ठीक है। और ये जो पूरा पाषाण काल है, इसको भारत में सर्वप्रथम
जो है 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इसकी खोज की थी। किसकी? पूरा पाषाण काल की। ठीक है, अब देखिए सर्वप्रथम जो है चित्रकारी कहाँ पे मिला है? भीमबेटका की गुफाओं में। भीमबेटका कहाँ है? तो ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में हम इसके बारे में बताए हैं, यानी कि किधर है? हाँ, भीमबेटका। ये कहाँ है? ये आपका मध्य प्रदेश में है, और ये वर्तमान में कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, अब देख लीजिए मानव का जीवन कैसा था? खानाबदोश था। ये लोग खुद के बारे में सोचते थे, खुद की पेट भरने के बारे में सोचते थे, इन्हें खुद की भूख समझ आती थी, इसीलिए इनका नाम खानाबदोश के नाम से जाना जाता था। और इसीलिए पूरा पाषाण काल के लोगों को आदि मानव बोला जाता था, और इनको खानाबदोश का नाम से भी पुकारा जाता था, यानी कि बोला जाता था। ठीक है, मानव का जीवन जो था खानाबदोश था। इनका जीवन जो अस्थिर हुआ, यही पूरा पाषाण काल से अस्थिर हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए शिकार करके भोजन संग्रह करते थे ये लोग पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल तक इन्होंने खाना को संग्रह करते थे। ठीक है, अब देख लीजिए शिकार करते थे और शिकार करके भोजन संग्रह करते थे। आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल में ही की गई है। किसमें की गई है? पूरा पाषाण काल में। और आग के बारे में कल पढ़ाई भी है, और अगर नहीं आपने देखा है तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आगे देखिए, भारत का जो भारतीय पुरातत्व का पिता किसको बोला जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व के जो पिता हैं वो कौन है? अलेक्जेंडर